मति के मारे हुए मनुष्य उत्तम गति के लिए जन्म भर के पाप तीर्थों में धोने को जाते हैं, परंतु हिंदू अकल के हीन जगह जगह पाप धोने को जल में नहाते हैं, पत्थर के देवता के दर्शन पाते हैं, उत्तम गति के लिए भागते हैं, परंतु जीव को उत्तम गति दूर है। जहाँ तुम पाप धोने को तीर्थ जल में नहाते हो, उस जल में 9 लाख जल के जीव भरे पड़े हैं। क्या वो भी उत्तम गति को पाएंगे? ये तुम्हारी भूल है। अपनी ये भूल को छोड़ो। जल में नहाने से उत्तम गति नहीं मिलती। तुम जगह जगह मंदिरों में देवता देखते हो, इनको गढ़ने वाला कौन है? ये जीवी तो है, इसी मनुष्य ने इसको बनाया है। तो उसके आगे आप घुटने टेक रहे हो। उत्तम गति ने देने वाला देवता मनुष्य के गढ़ने वाला नहीं होता। जो तीर्थों और मंदिरों में पुजारी बैठे हैं, इनकी भी उत्तम गति कठिन है। ये भगवान के पुजारी नहीं है, दुकानदारी बना रखी है, पेट के पुजारी हैं। सच मान लो कि सच्चे देव की पूजा बिना उत्तम गति प्राणी को नहीं होगी। करोड़ों उपाय कर लो, मार्ग बिना गांव नहीं आएगा। उजाड़ में भटकोगे। इधर उधर जो उत्तम गति के लिए मन का जो भटकना है, यह तुम्हारी भूल है, दुखदारी है और आत्मा में ही उत्तम गति है। जिस देश या घर में तुम बसते हो वहीं रहो, दूर मत भागो। परंतु 5 श्वास दिन में मन को भगवान के भजन में लगाने चाहिए। घर बैठे ही तुम उत्तम गति को पा जाओगे। परंतु घट में दया जरूर होनी चाहिए। घट में संतोष और धैर्य होना चाहिए। जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई हल चलाता है, कोई जलाता है, कोई खोदता है, तो इसी तरह कोई धैर्य धरेगा वह पुण्य आयु वाला होगा। क्रोधी अपना नाश खुद कर बैठता है। सर्वै घट में उस भगवान की एक ज्योति देखता है। नरदेह का ये धर्म है, पशुदेह का नहीं है। एक आत्मा देखने से तुम खुद आप मुक्ति स्वरूप बन जाओगे। जिसको तुम इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, दुखनाशी है, सुखकारी है, तुम्हारे आपे में है। उसी भगवान को तुम्हारे चित्तरूप दर्शन को मांझ कर देखो, दर्शन जरूर पाओगे। जो सत्यवाणी है उसको विचारो, चित्त में शांति पाओगे। गोरख, कबीर, गुरु नानक, इन सभी महात्माओं की वाणी सत्य है। परंतु कई कई जगह गुरुद्वारों में सत्य देखा है। भूखे प्यासे गरीब अमीर सब गुरुद्वारों में अन्न और जल पीते हैं। वह धर्म स्थान है। तो जहाँ हिंदू को विश्राम नहीं है, गरीब अमीर भूखे प्यासे को जलपान नहीं है, वह झूठा स्थान है। विचार करना चाहिए कि सहचारी को अपने घर का धर्म
घटाना नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, धर्म किससे बढ़ता है? धर्म घट जाता है तो उसका आपका पाप बढ़ जाता है। धर्म नहीं घटना चाहिए। घर में आपके भूखा आ जाता है, प्यासा आ जाता है, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ, तो आपका सबसे बड़ा धर्म है। चेतन आत्मा की सेवा से भगवान राजी होता है, वैसा जड़ की पूजा से नहीं होता है। चेतन आत्मा की सेवा करो, आत्मा रूप भगवान सब घट में एक बोलता है। जो उस एक आत्मा को खोजेगा वही प्रेम पद को पाएगा। जीव सदा एक जगह और एक जाति में जन्म नहीं पाएगा। 84 लाख जून में जमता मरता फिरता है। आत्मा को भूला हुआ दुख भोगेगा। जो नर भूला आत्मा, पंख पाली परिवार, सतगुरु वे डूबसी, कलू कलंक मझधार। निपक्ष होकर सबसे निराला और सबके भला करने वाला एक आत्मा को ही पहचान सकता है। अंत में वह शांति फल को पा जाता है। अहंकार में और मान बढ़ाई में पुण्य करते हुए भी पाप में जाते हैं। मान बढ़ाई अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप किसी की सेवा भला करते हो तो आपके मन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। विचार करके देखो। अहंकार किए बिना कोई भी मनुष्य नहीं होना चाहिए। गुप्त खाते हैं, आटा पीसते हैं, समय पर छोटे छोटे जीव आटे में पिस जाते हैं, तो आटा छानते वक्त जंतु आटे में मिल जाते हैं, तो रोटी करते समय रोटी में जीव मिल जाते हैं। जो भी हम भोजन बनाते हैं उसमें जीव छोटे मिल जाते हैं। फलों में खा जाते हैं, पानी पीते हैं तो उसमें भी जीव गिर जाते हैं, चाय पीते हैं तो उसमें भी मक्खी मच्छर गिर जाते हैं। तो एक वर्ष में सेवा सर मांस भले से भला पीड़ित भी खाता है। जो कहता है कि मैं अंडा मांस नहीं खाता, लेकिन फिर भी वो एक साल में सवा शेर मांस खा जाता है। परंतु यह गुप्त पाप भगवान के नाम से और पुण्य से छुप जाता है। फिर जो जानकर पशुओं को मार कर खाता है वह राक्षस है, जानवर है। पाप छुपना कठिन है, पाप नहीं छुप सकता। जोगी ने 5 तंत्र और 3 गुणों का सार निकाला है, पिंड और ब्रह्मांड का सार निकाला है। फिर आकाश पाताल के आर पार में सतगुरुदाता ने रम कर देखा है। जोगी ने वाणी और वेदों का सार निकालकर केवल आत्मा को ढूंढकर अमर देवता में मिल गए हैं। नामक कुम्मी का आधार करने को जोगी सतगुरुदाता भूमंडल में आए थे। काल और मौत से जीते हुए जोगी केवल निराकार भगवान में रमे हुए यह जोगी
के कवच सत्य हैं। जोगी ने मुख से अमृत वचन बोले हैं, अंधे के नेत्र खोले हैं। धर्म गीता ज्ञान रूप वाणी प्रकट की है। इसके अमृत वचन जो नर नारी पढ़ेंगे सुनेंगे वह कलु के कलंक में नहीं डूबेंगे। गुरु जी फरमाते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। धर्म का मार्ग सीधा बताते हैं कि उस मार्ग में जो चलेंगे वह मनुष्य जन्म का फल पाएंगे। भूमि पर पाप और पखंड फैला है। अब पाप और पखंड का नाश होगा, सत्य और धर्म की जय जयकार होगी। कलयुग में बनावटी संत बन जाते हैं, पेट भरने का हुनर सीख जाते हैं, झाड़ा तंत्र मंत्र सीख जाते हैं। कलु के जोगी हृदय में न तो भगवान का नाम जपते हैं और न ही किसी का भला कर सकते हैं। वह पखंड से अपना पेट का पालन करते हैं। हृदय में सत्य विचार करते अफंडबाजी से पेट भरते हैं, अंत में अधम गति को पाएंगे। नशा करते हैं और संत कलु कलंक में डूब जाते हैं। सुल्फा गांजा तमाकू और दारू पीना सीख जाते हैं। नशा करने वाला जोगी अपनी बुद्धि का नाश कर बैठता है, फिर भारत देश में बिगड़ता है। नशा पीने वाले का मन और चित्त नशे में लीन रहता है। नशा पीने वाले की काया देखते देखते थोड़े से दिनों में रोगी बन जाती है। काया कमजोर हो जाती है। खांसी, दमा, सांस चलना सब उसमें रोग पैदा हो जाता है, बीमारियों का शिकार हो जाता है। नशा पीने वाले की काया अंदर से खोखली हो जाती है। नशा बड़ा दुखकारी है। अफीम खाना भी प्राणी बड़े पापों से सीख जाता है। ग्रहचारियों को बुरी आदतों से बचना चाहिए। नशा पीने वाला नशे की बड़ाई करता है। बड़े बड़े शिव, गोरखदत्त आदि जुगेश्वर का नाम धरेंगे कि देवता भी नशा पीते रहे थे। ये नहीं हो सकता। नशेबाज तो नशे की बात ही करता है। हृदय में कबुद्धि और पाप छाया हुआ है। भगवान की नौकरी नहीं करते हैं। सच्चे नाम बिना नशा पीने वाले नरक के कीड़े बन जाते हैं। भगवान के दरबार में कौन सा जवाब देंगे? सच्चे दरबार में सबकी खबर लगेगी। जब वहाँ सत्य का और धर्म का कांटे पर तुलना होगा, तब पता लगेगा कि आपने सत्य कितना बोला है, कितना धर्म किया है, कितना पाप किया है। वो कांटा आपको बताएगा। तो पाप और पखंड को कांटे पर तोलेगा तो जैसा प्राणी करेगा वैसा ही पाप पुण्य भरेगा। जिसको उत्तम गति चाहिए वह भगवान के नाम की नौकरी करो। भगवान का हुक्म है कि लक्ष्मी तीनों लोकों में जो 14 भवनों में घर बनाकर बैठने वाले नर नारी हैं, घर घर संध्या सवेरे तुझे जाना होगा। अब वह लक्ष्मी घर घर जाती है। हम सबके द्वार द्वार लक्ष्मी आती है, परंतु जिसका धर्म उत्तम है और अंदर बाहर से साफ है, जिसके घर में चतुर स्त्री है, वहाँ लक्ष्मी का विश्राम होगा।
फिर जो स्त्री अपने घर को लीप पोंछ कर साफ सुथरा रखती है, गंदा कूड़ा झाड़ कर साफ सुथरा रखती है, तो उसमें म्लेच्छ का वास भी नहीं होता। जो स्त्री काम धो पवित्र नहीं रहती है तो मैले कुचैले कपड़े पहनती है, उस घर में भूख दुविधा का वास सदा के लिए ही रहता है, वह दुख में ही पड़े रहते हैं। 4 दिन स्त्री रजस्वला रहती है, उस स्त्री को खाना बनाना उचित नहीं है। 5वें दिन अपने सब कपड़े नहा धोकर पवित्र होकर अपने घर का सब काम करे, फिर वो अपने पुरुष के लिए रोटी का पालन करें। 4 दिन स्त्री जब मैली रहती है, अपने पुरुष को निकट नहीं आने देती, तो वो अच्छा माना जाता है। रजस्वला स्त्री में से कोई पुरुष भोग करेगा, वह पुरुष रोगी बन जाएगा, स्त्री भी रोगी बन जाएगी, तो संतान भी होगी तो रोगी जन्मेगी। औरत और मर्द को अपने घर का काम विचार करके करना चाहिए। भगवान का भजन भी करना चाहिए, तो नाम से प्राणी का दुख और जंजाल दूर भाग जाएगा। पुत्र के बिना पाप नहीं छुपेगा और भजन बिना मुक्ति नहीं होगी। जो निज नाम को जपने वाला है, वह अखंड भगवान में घर का निर्वाण पद को रमता है। भगवान में रमे हुए जोगी ने तो सब वह जन्म धरेंगे और न कभी मरेंगे। गुरु जी फरमाते हैं कि मेरी 5 तंतों में रची हुई काया तंतों में नाश पाएगी, परंतु वह अखंड आत्मा में मिला हुआ जोगी अखंड रमेगा। निज नाम के प्रताप से आर पार में खुला रमेगा। मेरे एक निज नाम से प्राणी के दुख विधन भूत प्रेत छल कपट सब दूर भाग जाएंगे। मेरी उनमें जो आवेगा उसको काल मौत नहीं खाएगा, हंस ऊंचे पद में समाएगा। सतयुग गुरु महाराज की जय हो।